बोलो बेटा। माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार श्रीमान अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलाइट मूवमेंट के खिलाफ जो देश भर में माहौल बना है, माननीय अमित जी के ही नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार आतंकवादियों के इस तरह की गतिविधि चलने वाले हैं नक्सलाइटों के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। आप उल्लेखनीय है कि बीते साल 10 से ज़्यादा नक्सलाइटों के खिलाफ हमने न केवल ठोस मुठभेड़ की बल्कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि के नक्सलाइटों को मार गिराया है। खास बात आज जो हुई है, सशस्त्र नक्सली सुनीता मलाजखंड, सुनीता ओयाम निवासी गोमबेटा, तहसील भैरमगढ़, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली, आज इसने बालाघाट के थाना लांजी के चोरिया कैंप के अंतर्गत एक हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली के नाते से हमारी पुलिस की सख्त कार्रवाई के कारण से न केवल सरेंडर किया बल्कि उससे हमने इंसास राइफल के साथ उसके कई आर्म्स और बाकी चीज़ें बरामद की है। ये सुनीता दरकेसा दलम में ACS है और इसका एरिया मध्य प्रदेश गोंदिया और राजनांदगांव महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ भी है। इसके ऊपर 14 लाख का इनाम घोषित था। ये हमारी प्रदेश की आत्मसमर्पण नीति 2023 के अंतर्गत इसने आत्मसमर्पण किया है। उल्लेखनीय ये भी है कि मध्य प्रदेश में 1992 के बाद पहली बार किसी अन्य राज्य के नक्सलाइट ने हमारे सामने सरेंडर किया है। ये हमारे अपनी पुलिस बल की और सरकार की सफलता भी है। बीते 10 महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा के इनामी नक्सलियों को न केवल निष्क्रिय किया है बल्कि सॉफ्ट एंड टच अप्रोच के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलाइटों के लिए पुनर्वास के रास्ते भी हमने खोले हैं। नक्सलाइटों पर दबाव बना है, या तो नक्सलाइट मारे जा रहे हैं या फिर वो सरेंडर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बहुत गिनती के कुछ ही लोग बचे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी उन पर भी हमारी सख्त कार्रवाई का रिजल्ट आए। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर, ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम काफ़ी दिनों बाद आपके सामने कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके पारिवारिक चीज़ें थी, उस कारण से हम आपको कुछ कार्यक्रम दिखा नहीं पाए और आपके समक्ष उपस्थित भी नहीं हो पाए। लेकिन आज हमने अब कंटिन्यू हमारा कार्यक्रम चलेगा और आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जिसको लेकर सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार काफ़ी खुश नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के कुछ लोग हैं या फिर ये कहें कि वो गोंडवाना गठबंधन पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो इस बार से आशंकित हैं और उस सरकार की जो खुशी को लेकर जो उनकी इच्छा है वो ठीक उनको लग नहीं रहा है और ना उनको समझ में आ रहा। बात कर रहा हूँ मैं कि एक नक्सली जो महिला है सुनीता, जो अभी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और उसको लेके काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं और गोंडवाना गठबंधन पार्टी इसको बेहतर नहीं मान रही किसी भी तरीके से। जैसा कि मैं आपको बता दूं, तकरीबन सरकार का अगर देखा जाए तो सरकार ने उस पर 14 लाख रुपए का इनाम रखा था और बताते हैं काफ़ी वो कुख्यात बताया गया है। और उसके पास से जब वो आत्मसमर्पण किया तो उसके पास से कई हथियार भी मिले हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में गोंडवाना गठबंधन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधेश्याम काकोड़िया जी हैं। काकोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्राइबल टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद मंगलेश जी। तो ये जो सुनीता जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, नक्सलाइट बताया जा रहा है उसको, तो सरकार तो इसके आत्मसमर्पण के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रही है। क्या मानते हैं आप इसको?
देखिए, यदि देश से नक्सलिज़्म ख़त्म होता है, देश से आतंक ख़त्म होता है, तो हमें भी बहुत खुशी है, क्योंकि हम सभी जो है देश के अमन और सुकून को चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुनीता का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है और हमने उसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखी, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो है, आम व्यक्ति जो है, यदि उस बच्ची को देखेगा तो कोई नहीं बोल पाएगा कि ये इतनी कुख्यात नक्सलाइट है जो 14 लाख रुपए जिसके ऊपर में इनाम हो। उसकी शक्ल देख के और उसकी हाइट देखने के बाद और उसके हाथ में जो बंदूक रखी थी, मुझे तो ऐसा लगता है वो बंदूक संभालने के लायक भी नहीं है। उसकी आंखें आप देखेंगे, उसकी कद-काठी देखेंगे, जब उससे पूछा गया कि उसका परिचय पूछा गया, तो वो लड़खड़ा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो स्कूल भी नहीं पढ़ी है और उसकी उम्र महज जो है वही 22 साल बताई जा रही है। 12 साल 14 साल के आसपास में उसकी उम्र होगी, जो अभी हमारे 8वीं 9वीं में जो बच्चियां पढ़ती हैं उस उम्र की उस पे है। लेकिन आदिवासियों को नक्सलाइट बताना और नक्सलाइट बताकर जो है उनको आत्मसमर्पण कराना, ये कहीं ना कहीं मेरे को जो है मध्य प्रदेश सरकार की और बालाघाट क्षेत्र की जो है एक रची हुई साजिश समझ में आती है। क्योंकि पिछले बार में भी जब बालाघाट की घटना देखेंगे तो पूरन बेगा जो था मंडला का, उसको भी जो है नक्सलाइट कहकर उसको सुसाइड उसका जो है एनकाउंटर कर दिया गया और पता चला बाद में कि वो नॉर्मल गांव का व्यक्ति निकला और उस पर जो है पुलिस प्रशासन ने फिर बाद में गिल्टी मांगा। जब हमने उस पर जो है आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, उसको लेकर जो है उग्र प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा जो है देश की सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा के नाम पर जो है जो सुरक्षा का बजट बनाती है, उस बजट को बंटाधार करने का है। और इसके साथ साथ में आदिवासी अंचल पे जो है वहाँ के जंगलों को अडानी अंबानी को देने का और जंगली क्षेत्रों की जो है संपत्ति, खनिज संपत्ति, चाहे वो बालाघाट क्षेत्र का तांबा हो या एल्यूमिनियम हो या फिर कॉपर हो, और इसके साथ साथ में जो मलाजखंड की माइन से, उस मलाजखंड की माइन से सोना भी निकल रहा है। तो इन सभी को जो है लूटने की मंशा जो है लगातार पूंजीपतियों की चल रही है और सरकार की साजिश है कि नक्सलाइट बताकर नक्सलाइट को जो है आत्मसमर्पण कराकर जो है आदिवासी अंचलों को खाली किया जाए और उसके नाम से जो है जो देश की संचित निधि में अरबों खरबों का बजट बनता है, उस बजट का जो है बंटाधार किया जाए। और ऐसे जो पुलिस टास्क फोर्स है, पुलिस फोर्स जो है ऐसे नक्सलाइट को पकड़कर नक्सलाइट बनाकर उनको आदिवासियों के एनकाउंटर कर कर जो है अपना पद प्रमोशन करते हुए जो है शासन करना चाहती है और आदिवासियों को डराने की मंशा यहाँ पे मुझे जो है मध्य प्रदेश सरकार की और पुलिस प्रशासन की जो है यहाँ पे साफ साफ समझ में आती है। तो ये देश के आदिवासियों के साथ में बहुत ही जो है अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। और मैं एक बात और इस पे मैं बोल देता हूँ, क्योंकि बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी आदिवासी है, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो भी आदिवासी है, और इसके साथ साथ से इस मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलचल में देखें तो 47 सीटें जो है आदिवासियों की है। और इसके साथ साथ में आर्टिकल 335 के तहत और आर्टिकल 16, 5, 16, 4, 16, 6 के तहत जो आरक्षण मिलता है सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को, वो तक जो है इस विषय में बोल नहीं पा रहे हैं, इस विषय में मौन है, सही को सही और गलत को गलत जो है नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है देश के आला अफसरों की, देश के शासन प्रशासन की और आदिवासियों के आरक्षण के नाम से जो आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, जो अपने परिवार को संचालित कर रहे हैं, उनको जो है थोड़ा सा पलट के समाज की ओर देखना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इनको जो है आदिवासियों के आरक्षण को जो है रद्द करते हुए उनके पद प्रतिष्ठा को छीन लेना चाहिए और सामान्य सीट से जो है इनको हर एक चीज़ की जिम्मेदारी दो कि आप जैसे सामान्य वर्ग है उस तरह से जो है आप तैयारी करें और जो है नौकरी में जाएं या फिर राजनीति में आए या फिर विधायक सांसद बने या राष्ट्रपति बने तो सामान्य सीट से बने।
रहे, क्यों आदिवासियों के सांस्कृतिक और सांप्रदायिक और उनके उसके साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कुटारा घाट है, एक ध्रुवीकरण हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को, आदिवासी अंचलों में रहने वाले सभी को मैं जो है आह्वान करना चाहता हूं कि इसकी सच्चाई तो देखें, उस बच्ची को तो देखें, क्या वो वास्तव में नक्सलाइट है। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा पत्रकार महोदय जी, आपने पूरा वीडियो देखा है, उसकी पूरे मनोवैज्ञानिक तरीके से जब हम उसके कद काठी देखते हैं, उसके बॉडी के जो हलचल को देखते हैं, तो क्या समझ में आता है। आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नाबालिग है अभी वो नक्सलाइट और इतना इनामी जो नक्सलाइट होता है वो साधारण नहीं होता है। नहीं, लेकिन सरकार का मतलब जो कदम है अच्छा है कि जो नक्सलाइट इतनी गतिविधियां बढ़ी थी, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे फिर आप इधर आंध्र प्रदेश को ले लीजिए, पश्चिम बंगाल को ले लीजिए, तो ये नक्सलाइट कम हो रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। चलिए, अच्छी समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और जो हिंसा का उन्होंने रास्ता अपनाया था वो हिंसा का छोड़ के अब अहिंसा की तरफ आ रहे हैं, और सरकार उनको मुख्य धारा से ला के उनकी भी मतलब चीज़ों को मतलब जो उनकी मुद्दे होंगे या मांगे होंगी उसको ही पूरा कर रही है, और नौकरी पानी से लेकर सारी चीज़ें दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलाइटों को कम किया जा रहा है, क्योंकि वो भी भटक गए हैं एक प्रकार से देखा जाए तो। सरकार का कदम तो अच्छा है ना। नहीं, सरकार का कदम ऐसा है जैसे माननीय केंद्र के प्रधानमंत्री का है कि एक पेड़ माँ के नाम और लाखों पेड़ जो है अडानी के नाम। ठीक है, यही मंशा जो है नक्सलाइट को लेके है कि आप जो है आदिवासी अंचलों पे, जैसे बस्तर की बात करें या फिर सिंगरौली की बात कर लें या फिर हमारे जो आदिवासी अंचल वहाँ की बात करें, तो वहाँ पे विभिन्न तरह की परियोजनाओं को लाकर उनके जल जंगल ज़मीनों को उजाड़ा जा रहा है। चाहे हम देवास में खन्नौज की बात करें, जहाँ पे जो है वन विभाग ने पूरे आदिवासियों के घर को तोड़ दिया। अभी यहाँ पे सागर की बात करें, सागर में भी जो है लगी लगाई फसल को जो है वन विभाग ने रौंद दिया। अब इस पर यदि वो अपने अधिकारों को बचाता है, अपने जंगल को बचाता है, अपने ज़मीनों को बचाता है, अपनी फसल को बचाता है, तो उसको आप नक्सलाइट घोषित कर दें, नक्सलाइट का नाम दे दें अपने अधिकारों को लड़ने वाले। जैसे वहाँ पे बिलेश खराड़ी को जो है उद्योगपतियों की फैक्ट्री लग रही थी, उसके खिलाफ में आंदोलन किया था, तो उसको रासुका लगा के जो है उज्जैन की जेल में डाल दिया गया। और ऐसे बहुत सारे हैं, उसका उदाहरण मैं खुद हूँ एक। और अभी सोनम वांगचुक को जो है वहाँ पे लद्दाख में जो है आदिवासी की आवाज़ उठा रहे थे, तो उसको भी जो है NSA लगाकर, आतंकवादी नक्सलाइट लगाकर जो है उसको भी जो है राजस्थान की जेल में बंद कर दिया गया है। तो ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार की जो मंशा है वो सही तरीके से हमको समझ में आ रही है। यदि आप किसी को देना ही चाहते हैं तो रोजगार से जोड़िए उनको। यदि आप किसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो शिक्षा से आगे बढ़ाइए। आप यदि किसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो स्वास्थ्य से आगे बढ़ाइए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीज़ दे दीजिए, व्यक्ति खुद अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएगा। आपको जो है खेती को सिंचित करना चाहिए, जंगलों को बचाते हुए जो है उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी हैं, वन ग्राम वाले हैं, उनको जंगल की रक्षा करने के लिए उनको सौंप दीजिएगा। जिनकी पीढ़ियों ने, जिनके बाप दादाओं ने जो जंगल बनाया है, उस जंगल को तो अच्छे से रक्षा सुरक्षा तो वहाँ के रहने वाले ही कर सकते हैं ना। तो उनको भगाने से जो है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस देश के अमन सुकून को भी उजाड़ने का काम कर रही है। जिस तरह से अभी जो जितने भी युवा हैं, चाहे नेपाल की बात कर ले, चाहे हम श्रीलंका की बात कर ले, चाहे हम बांग्लादेश की बात कर ले, या फिर अभी अमेरिका में भी ऐसी कुछ घटनाएं घट रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जब शासन प्रशासन कुप्रशासन करने लगता है, जब देश के लिखित संविधान होने के बाद में भी जो है संविधान के विपरीत में जाकर काम करने लगता है, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे कदम क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ता है। तो उसी का एक रूप बोल सकते हैं नक्सलाइट को हम देख सकते हैं। ये तो सरकार ने भी लगातार कार्रवाई नक्सलाइट पे, नक्सलियों पे कर रही है। अब तो कम होते जा रहा है, लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि बालाघाट जो है अब वो मतलब एक केंद्र बना हुआ है उनका। बाकी इस तरफ से देखा जाए छत्तीसगढ़ से भी कम होते जा रहे हैं, आंध्रा से भी कम होते जा रहे हैं। अब ये बालाघाट एक MP का सिर्फ बालाघाट बचता है। नहीं मंगेश जी, बालाघाट में मैंने बहुत घूमा हूँ, ऐसा नक्सलाइट जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब आपने कान्हा के नाम से जो है आपने उनके घरों को उजाड़ दिया। ठीक है, आपने विस्थापन के नाम से रोजगार देने की बात करें तो कान्हा क्षेत्र में अभी ऐसे 300 साढ़े 300 ऐसे रिसोर्ट्स हैं, 51 ऐसे रिसोर्ट्स हैं जो बाहरी लोगों के हैं।
जब आपने कान्हा नेशनल पार्क बनाया, जंगली जानवरों को संरक्षित करने के लिए आपने बनाया, और वहाँ के जो आदिवासी अंचल थे, आदिवासी गांव थे, उनको आपने विस्थापित किया। तो विस्थापित करने के बाद में फिर आपने उन्हीं की जगह में उसी क्षेत्र में जो है रिसोर्ट क्यों बनाए, विदेशियों को क्यों वहाँ पे आप जो है पर्यटन का स्थान बनाए, और वहाँ के जो लोकल लोग थे उनके पास में क्या है आजीविका के साधन, क्या है उनके जीने मरने के साधन, उनको तो आपने विस्थापित कर दिया और पूंजीपतियों को आपने वहाँ पे बसा दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है बालाघाट। बालाघाट हमारा बहुत शांतिप्रिय इलाका है, वो आदिवासी अंचल है। बालाघाट है, मंडला है, हमारा उमरिया है, फिर इसके बाद में शहडोल है, सिवनी का क्षेत्र है। तो जितने भी आदिवासी क्षेत्र बहुत ही सुकून और शांतिमय है, उनकी समस्या कुछ नहीं है। शासन प्रशासन उनकी समस्याओं को पैदा करने का काम कर नहीं, रही है। सरकार ने तो भी बोल दिया कि 1-2 साल में आतंकवादियों का सफाया करना है पूरा, और कहीं ना कहीं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं बड़ी संख्या में जो नक्सलाइट हैं, तो इससे क्या लगता है कि अब जो अपने नक्सलाइट हैं, जो नक्सली हैं, वो क्या सरकार से डर गए हैं, या फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं है आत्मसमर्पण करने के अलावा? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा कोई नक्सली नहीं है जो आत्मसमर्पण कर रहा हो, ठीक है ना, क्योंकि वो नक्सली ही नहीं है। जो नक्सली बनाकर, मैंने बोला ना अभी, बजट सुरक्षा के नाम से जो बजट मिलता है तो उसका कैसे बंटाधार करेंगे, बजट को कैसे बढ़ाएंगे। इसीलिए ये जो शासन प्रशासन है, पुलिस फोर्स है, डरा धमकाकर जो है आदिवासियों को हथियार पकड़ाकर उनको समर्पण कराने का काम कर रही है। ऐसा कोई नक्सलाइट वगैरह जैसा कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये तो यही बात हो गई ना, जो अमन सुकून से है उनके सुकून को आप उड़ा दो, फिर इसके बाद उनको बोलो कि समर्पण कर दो। तो ऐसा मुझे कतई नहीं लगता। जो अंग्रेज़ों की नीति थी वही चल रही है। जैसे पहले आदिवासियों को बोला जाता था क्रिमिनल ट्राइब्स, मुझे लगता है आज भी जो है आदिवासी अंचलों में जो नागरिक हैं, जो निवास कर रहे हैं, सारे को अभी भी शासन प्रशासन है, पुलिस प्रशासन जो 1865 में बना था, वही क्रिमिनल ट्राइब्स के जैसे उनको देख रहा है। तो ऐसा नक्सलाइट जैसी कुछ नहीं है। यदि नक्सलाइट जैसी कोई घटना है, कोई बात है, तो आप हमको बोलिए, हम जाके हमारे भाइयों से बात करेंगे। यदि ऐसा है तो हम उनको जो है आपके माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से उनको रोजगार से जोड़ेंगे, शिक्षा से जोड़ेंगे, स्वास्थ्य से जोड़ेंगे। तो नक्सलाइट विचारों से पैदा होता है ना, तो आप उनके विचारधारा को बदल सकते हैं। तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने उनको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, उनको तो जो है भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए था। उन्होंने कितने ऐसे लोगों की विचारधाराओं को बदला है, हमारे जैसे युवाओं को जो है सही रास्ते में लेके आए हैं। ऐसे बहुत सारे युवाओं को सही रास्ते में लेके आए हैं। तो ऐसे महापुरुषों की विचारधारा में चलकर जो है, यदि लग रहा है शासन प्रशासन को कि ये नक्सलाइट क्षेत्र है, नक्सलाइट जोन है, तो वहाँ पे हमारे जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, समाज के बहुत सारे पुरोधा हैं, उनको आप भेजिए वहाँ पे, हम उनके साथ में संवाद करेंगे। लेकिन एक दूसरे को मारना, ठीक है, जीवन को समाप्त करना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये जीवन जो है नैसर्गिक है। तो सरकार तो मौका भी दे रही है ना उनको, भाई बात तो कर रही है। वो अगर उधर से अगर गोली चलेगी तो बनी बात है, सरकार की तरफ से भी तो गोली चलेगी ना। वही तो चीज मैं बोल रहा हूँ ना, गोली चलेगी। गोली क्यों चलेगी? तो पहले तो संदेश उनको यही शांति का दिया जा रहा है कि भाई आ जाइए आप, नहीं तो शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दीजिए भाई, और जब आप हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए। जब आप संदेश दे रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि मैं मानता हूँ कि इतने क्षेत्र में, चलो मैं आपकी मंशा के अनुसार मान लेता हूँ कि ये नक्सलाइट क्षेत्र है, ठीक है। तो देश में इतना पुलिस प्रशासन है, इतनी फोर्स है, वो जाके उस क्षेत्र में जाके सर्च करके क्यों नहीं कर लेती है? क्यों जो है ढेर सारे आडंबरों को फैला रही है? यदि नक्सलाइटों को खत्म ही करना है, आप शूट एंड साइड कर रहे हैं, तो कितना वक्त लगता है शूट एंड साइड करने का? लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं कर रही ना, वो तो भाई बोल रही कि भाई आप आत्मसमर्पण करो, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल भी तो कर रही है सरकार। अरे तो भाई, सरकार को यही नहीं पता है ना कि नक्सलाइट कौन है, ठीक है ना। वो तो साधारण आम आदमी को नक्सलाइट बना रही है। नक्सलाइट पता थोड़ी चलता है, वो तो आप नक्सलाइट भी तो समाज के जो समाज में आके इस तरीके से रहता है, पता नहीं चल पाता है। बाद में जाके फिर वो हिंसा करता है, दिन में वो इधर आ जाता है, रात के समय हिंसा करता है। नहीं, मैंने तो अभी तक जो है किसी भी नक्सलाइट को जो है किसी भी तरह की हिंसा करते हुए मैंने कोई वारदात नहीं देखी है कि कोई आम आदमी को परेशान करता हो, ठीक है ना। आम आदमी को तो ऐसे परेशान नहीं करते, उनकी तो दुश्मनी सरकार से ही रहती है, हमेशा देखा गया। सरकार से रहती तो क्यों है सरकार से? मैं यही तो चीज पूछना चाहता हूँ। सरकार से भी पूछना चाहता हूँ। सरकार तो उनसे पूछ रही है ना। नहीं भाई, सरकार से तो मैं तो बता रहा हूँ ना सरकार को, उनके तरफ से मैं बोल रहा हूँ। चलिए कि मैं बोल रहा हूँ कि आप उनको रोजगार से जोड़ रहे हो, आप उनके यहाँ जो है अडानी अंबानियों को भेज के उनकी जमीनों को जो है लुटवा रहे हो, उन जंगलों को कटवा रहे हो, हैं भाई। कोई भी अपने घर को छोड़ के जाएगा क्या? कोई भी अपनी जमीन को छोड़ के जाएगा क्या?
भाई उनको वहाँ पे रोजगार देने का काम करो, उनको वहाँ पे शिक्षित करने का काम करो, वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराओ। आज देखिए आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, कितने सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए। अब सरकारी स्कूल बंद होने के बाद में, गांव के सरकारी स्कूल बंद होने के बाद में क्या करेगा? उनको ना रोजगार दिया जा रहा है, ना कुछ दिया जा रहा है। आज मक्के की हालत देख लीजिए, किसानों की बात कर रहा हूँ मैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं ना, है क्या सरकार उन किसानों की सुसाइड करने को रोक पा रही है? सरकार के हाथ में तो है ना, एमएसपी लागू कर दे, किसान सुसाइड करना बंद कर देगा, किसानों को जो है उनके खेत तक पानी पहुंचा दे। इतने सारे तो डैम बनाए हैं ना, तो क्यों नहीं आज तक पानी पहुंचा आदिवासियों के खेत में? आदिवासियों की जमीनों को डुबाए और आदिवासियों के खेत में आज तक पानी नहीं पहुंच रहा है। तो सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है कि जो कुछ उच्च लोगों को सुविधाएं दे रही है, और जो गांव के हैं, जिन्होंने जमीन दिया, जिन्होंने जंगल दिया, जिन्होंने सब चीज दिया, उनके साथ में जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। तो नक्सलाइट पैदा तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार खुद कर रही, सरकार की मंशा, सरकार की रणनीति के कारण जो है नक्सलिज्म में जो है लोग जा रहे हैं और अपने आप को वहाँ पे जाकर जो है सिक्योर समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी यदि आंदोलन, धरना प्रदर्शन अधिकारियों के लिए कर रहे हैं तो पुलिस के हाथों में लातों जूते खा रहे हैं। इससे अच्छा है कि नक्सलाइट बनकर जो है, यदि ऐसा कुछ होता है तो वो विपरीत कदम उठा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ ठीक नहीं है। हमको देश को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, और सरकार में जो बैठे हुए जो नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री बन रहे हैं, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जो है देश के संविधान के हिसाब से जो है देश को चलाना जिस दिन चालू कर देंगे, तो ये नक्सलाइट और ये सारी जो समस्याएं हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो जैसे कि राधेश्याम काकोड़ी जी का कहना है कि अगर ये नक्सली है जो, उनको अगर सही तरीके से मतलब अगर उनकी विचारधारा को बदला जाए तो कहीं ना कहीं ये वो हिंसा का जो रुख अपनाया है उन्होंने, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है, और वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर समाज के बीच रहकर अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा उनको रोज़गार मिल सकता है। और ये कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि नक्सली आदमी जब भी नक्सलाइट क्यों बनता है, सवाल ये भी उठता है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी उनके अंदर पीड़ा या भावना रहती है, या फिर कुछ अधिकार लेने वाली बात रहती है या मांगने वाली बात रहती, वो नहीं मिल पाता है, तो ये रास्ता शायद वो हिंसा का वो लोग चुन लेते हैं। तो हमारा हिंसा का की तरफ मतलब नक्सलियों से यही कहना है, जो नक्सली जिनको कहा जा रहा है और नक्सलाइट का रास्ता अपना, हिंसा का रास्ता अपनाया है, उनसे यही कहना है कि आप हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़िए, और साथ में अगर आपकी जो भी मांगे होंगी तो वो उसके और भी रास्ते हैं। जैसे यहाँ पर भी लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन करके आप अपने सरकार से अधिकार और अपने जो भी आपको सुविधाएं चाहिए उसकी मांग कर सकते हैं, लेकिन हिंसा का रास्ता कहाँ तक बेहतर है ये सभी समझ सकते हैं। मंगलेश जी, मैं इस पे एक बात करूंगा कि आपने जो है जो नक्सलाइट है उनको आपने संदेश दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसी प्रकार से शासन प्रशासन को भी संदेश दें कि शासन प्रशासन भी जो है शासन प्रशासन से भी हिंसा का जो रास्ता अपना रही है, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो भी आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर में लाठीचार्ज करना, उनके ऊपर में वाटर कैनन करना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, और उनके जो है प्रताड़ित करना, रासुका जैसी चीज़ें लगाना, जिला बदर जैसी चीज़ें करना, तो इन सभी चीज़ों से जो है शासन प्रशासन को भी बंद करना चाहिए। और जो आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी आंख खोलने का काम कर रहे हैं। कुछ सामाजिक गतिविधियां, कुछ जो है देश के हित में कुछ गलत हो रहा है, तो उसको गलत ना हो इसके लिए वो आपको जताने का, आपको चिताने का काम जो है आंदोलन के माध्यम से किया जाता है। तो उस आंदोलन की भावनाओं को सरकार को समझना चाहिए, सत्ता पे बैठे हुए लोगों को समझना चाहिए, प्रशासन को समझना चाहिए, और जो सामुदायिकता की चीज़ें हैं, जो सामूहिक रूप से जो आपके पास में प्रस्ताव किया जा रहा है उस पर विचार करके जो है ऐसे कुछ योजनाएं, ऐसी कुछ प्लानिंग करना चाहिए कि सबका जो है एक रूपता से विकास हो सके। तो काकोड़िया जी का भी कहना ठीक है, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, और हम लगातार इसी विषय पर, इन्हीं मुद्दों पर बात करते रहते हैं, ताकि जो भी आदिवासियों से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं या फिर उनकी मांगें होती हैं वो सरकार तक पहुंच सके और सरकार उसका निदान समय पर कर सके। आपको कार्यक्रम कैसा लगा, लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा। और हमारी एक कोशिश रहती कि लगातार हम आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दे को लगातार उठाते रहते हैं। आपको भी कहीं आसपास ऐसा कुछ लगता है कि आदिवासियों के हकों की और अधिकारों की बात अगर होती है या फिर उनकी मांगों की बात होती है, तो वो हमको सीधे हम तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, और हम उनके मैसेज को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और नई इस तरह की और भी खबरों को हम लेके आप तक शीघ्र ही पहुँचेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शिवा जोहार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।